स्कूल के बंद होना 4 वर्ष होले। चैन और सिक्कड़ से जकड़ दिया गया है, बांध दिया गया है और ताला लॉक कर दिया गया है। 3-4 साल हो ही चुका है। पहले ही विद्यालय जब खुला था तो बच्चे आते थे? बच्चा पढ़ता था। कितने बच्चे आते थे? लमसम 100 से 150 रुपये करता था, पढ़ता था जब। हाँ, बच्चे आते थे। एमे कोई रहबे ना करे तो पढ़ावे कौन? ना पखाना है, ना कल है, ना बिजली है, कुछ तो नहीं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता रहा है। ऐसा हम नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते हैं, मंच से कहते हैं, सदन में कहते हैं, सदन के बाहर मीडिया से कहते हैं, मगर लगातार हम उन तमाम जगहों से तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने रघुनाथ उच्च विद्यालय की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर शौचालय का जो व्यवस्था था वो चरमराया हुआ था, ताला लॉक था। अब दूसरी तस्वीरें, नया गांव है ये और यहाँ ये विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है और यहाँ पर देख सकते हैं गाय तो बंधा है मगर स्कूल खुला है या नहीं वो तस्वीरें आप देखिए। मगर तस्वीरें भयावह हैं, मगर उस बीच हम आपको दिखा रहे हैं चैन और सिक्कड़ से जकड़ दिया गया है, बांध दिया गया है और ताला लॉक कर दिया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो लगभग 3 से 4 साल हो गए इस विद्यालय को बंद किए हुए। इस विद्यालय की ओर सरकार की निगाहें नहीं पड़ती है। अब जरा देखिए, बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमारे सहयोगी प्रकाश अब वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो देखिए, हमारा बिहार बहुत अच्छा बिहार है और ऐसी तस्वीरें जब बिहार से निकलकर बाहर आती है तो लोग बहुत कुछ कहा भी करते हैं कि कितना अच्छा बिहार। खैर, ये शिक्षा की वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाते हैं और जब हमारे सामने और ये तस्वीरें निकल कर आती है तो हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में हमारा बिहार अब इस स्तर तक पहुंच चुका है। शिक्षा व्यवस्था की खूब बात होती है, शेर व शायरी और स्लोगन खूब आपको दिखेंगे और तमाम वो चीज़ें दिखेंगे जो एक विद्यालय में होती हैं। देखिए, यहाँ पर ये स्कूल की अगर हम बात करें तो 1999 जून में ये स्कूल की शुरुआत हुई थी और उसके बाद लगभग 3 या 4 साल हो गए ये विद्यालय बंद पड़ा है यूं ही। ना यहाँ शिक्षक हैं और ना ही यहाँ कोई देखने आता है कि इस विद्यालय को कैसे फिर से पुनः खोलना है। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ जब पहले ये विद्यालय चला करता था, शिक्षक आया करते थे तो बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते थे। अब बच्चों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मगर इस बीच यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे ही हम हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। भैया, आप इधर ही रहते हैं? जी। स्कूल कब से बंद है? 3-4 साल हो ही चुका है। अच्छा, पहले ही विद्यालय जब खुला था तो बच्चे आते थे? बच्चा पढ़ता था। कितने बच्चे आते थे पढ़ने? लमसम 100 से 150 रुपये करता था, पढ़ता था जब। हाँ, बच्चे आते थे। हाँ, बच्चे आते थे। कितने थे? हाँ, 4वां 5वां पढ़ते थे। हाँ, अब जब पास होते थे ना तो फिर अगले जगह नाम लिखा लेते। बंद हुआ उसके बाद तो बंद हो गया तो कौन आवेगा यहाँ? कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पहुँचता, कुछ नहीं, कोई नहीं पहुँचते। पढ़ते हो बाबू? कहाँ पढ़ते हो जाके? हाट पे। हाट पर? कितना दूर है यहाँ से? है? कितना दूर? बहुत दूर है? नहीं, ज़्यादा दूर नहीं। मुसल्लमपुर हाट जाता है। कब से बंद हुआ स्कूल? स्कूल के बंद होना 4 वर्ष होले। 4 बरस हो गए? हाँ, कोई ना आवा है अब? ना कोई ना आवा है। तो बचपन सब कहाँ जाए? सब पर कोई हाट पर पढ़ाई, कोई कन्ने पढ़ाई। अब सबके बाप में जहाँ लिखते हुए ना पढ़ते बेटा। बंद हो चुका। एमे कोई रहबे ना करे तो पढ़ावे कौन? ना पखाना है, ना कल है, ना बिजली है, कुछ तो नहीं। सरकार कहेगी सब बंदोबस्त कर दिली, शिक्षा पे बहुत पैसा खर्चा करे। हाँ, खिचा कुछ ना हो कुछ ना बेटा। कोई अच्छा बंद होले के बाद कोई अइले देखेला कि विद्यालय के अब का हाल है कि आवा है नेताजी, आवा है, सब आवा है, अपना देख सुन के सब जा है, आदमी सब आवा है, मर्दवन सब आवा है। कोई नाप के जाए, कोई जोक के जाए, कोई फोटो करके जाए। तो उन्हीं से पूछा ना हूँ कि कब खुलते? खाली नापे जो से काम चलते? सुनते तो हिला के अस्पताल ही खुलते। अभी अस्पताल खुलते? हाँ, स्कूल बंद हो गए, अब अस्पताल खुलते। हाँ, लड़का हो मेरा होते ही। आइए मैं झूठ काई। अच्छा, ऐसे ना बोलते भाई, दाम बोलते भाई, लगता है कि एक मिनट, अभी अस्पताल खुलते? हाँ, स्कूल बंद हो गए, बच्चा का भविष्य कुछ कोई मतलब नहीं है ना। अब देखिए अस्पताल खुलेगा, चलिए अस्पताल कितना दिन चलेगा भाई? अच्छा, ये बताइए कि नापी जोपी लगातार होते रहता है? यहाँ एक दिन अनरदीप चंद्रवंशी आए हैं, नाप जोख के गए हैं। हाँ, आप लोगों से बातचीत होती है? क्योंकि आप लोग तो पूछते होंगे कि आप लोग के बच्चे दूर दूर जाते हैं। हाँ, तो पूछते हैं तो इसमें वो कर दे इनकी डिलीवरी केस हॉस्पिटल बना रहे हैं। अच्छा, डिलीवरी हॉस्पिटल हाँ।
ऊपर में कहीं कि 5 गो समाज जैसे बैठता है किसी तरह से किसी भी गांव में, उस तरह से हम बना देंगे बाउंड्री मार के। तो पंचायत के जो हाँ, मुख्य जो सीनियर लोग हैं हाँ, वो बैठने के लिए। हाँ, लेकिन स्कूल यहाँ से बंद हो चुका है। स्कूल गया कहाँ? स्कूल बंद होकर के यही जिसको जहाँ सुविधा बुझाता है वहाँ बच्चा के पढ़ा रहा है, लेकिन स्कूल बंद हो चुका है। यानी ये स्कूल खत्म हो चुका, जहाँ बच्चे को पढ़ाना है अपना पढ़ाई। पढ़ाइए, जहाँ बच्चा की सुविधा है अपना पढ़ाइए। स्कूल बंद हो चुका, अच्छा, यहाँ बंद हो चुके, लेकिन वो अपना बनवा रहे हैं। लेकिन यहाँ लोग मोहल्ले के कहना है कि नहीं भाई स्कूल बच्चे रहेगा, इसमें बच्चे पढ़ेगा। तो स्थानीय लेकिन लोग आप रह गए कि नेता ग्रेड के आदमी तो आपसे मुंह नहीं लगा सकते हैं। चलिए, स्कूल तो बंद हो गया, 3 से 4 साल हो गए। एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते हैं, जो स्थानीय कह रहे हैं वही हम आपको सुना रहे हैं और बता रहे हैं। हॉस्पिटल खुलेगा ऐसा कहा जा रहा है, मगर स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, इसीलिए इसे स्कूल ही रहने दिया जाए। मगर स्कूल तब रहने दिया जाएगा जब ये खुलेगा, जब जंजीरें लगी होगी, हालत जर्जर होगा, तो इसमें बच्चे क्या पढ़ने आएंगे। हालांकि पहले बच्चे आया करते थे, 100-120 के लगभग बच्चों की संख्या थी, मगर तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी हैं जो दूर इलाके जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि इन तमाम जो बच्चे हैं, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और इनका भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार यानी कि प्रदेश के मुखिया, एनडीए सरकार जो तमाम वादे और तमाम बातें करते हैं वो धरातल पर कितने सही हैं, वो अति आवश्यक है देखना, जानना और समझना। यही कारण है कि लगातार हम उन तमाम विद्यालयों का भ्रमण कर रहे हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से विद्यालय में ताला जड़ा है, और अगर ताला खुला भी है तो शौचालय का प्रबंध नहीं है, मास्टर साहब धूप सेक रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हमने पहले भी आपको दिखाई हैं, बाकी आपने देखी भी होगी। अब एक बार यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। मास्टर साहब लगाए वो किए हैं यहाँ से, लेकिन इस पर फिर कोई सुनवाई न हुआ और रह गया कि ये जो मकान है कि कभी भी धोखा दे सकता है, सख्त से दरकल है, कभी भी धोखा दे सकता है। इसको कारण की भी हम लोग इसको बना करके अब बच्चा के पढ़ने के लिए, भविष्य आगे बढ़ाने के लिए बनाया जाए। हाँ, अब ऐसे रह गया कि आप लोग बड़े आदमी हैं तो आप लोग के सामने हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पानी वानी का तो अभी बंदोबस्त किया गया, पहले का? पानी का बंदोबस्त साल भर हुआ है। अब का यहाँ 1 साल हुआ तो मतलब कि मुखिया जी लगवाई है। मुखिया जी हाँ, बंदोबस्त किए। हाँ, लेकिन मुखिया जी बंदोबस्त किया बस इतना ही तक। पहले स्कूल चलता था तो शौचालय का, पानी का कुछ बंदोबस्त नहीं था, व्यवस्था था। बच्चा जिसे है आया अपना चला गया, और प्यास लगाते वो बगल में कल था लेकिन वो भी खराब हो चुका था। अच्छा, ये तो नल जल वाली हाल है। हाँ, ये तो सरकारी है। हाँ, सरकारी है, तो मतलब ये भी खराब हो चुका था। उस समय से तो स्कूल बंद हो चुका, लेकिन मुखिया जी गरवाए खराब हो चुका, चलता नहीं है। नहीं। चलिए, ये भी चलता नहीं है भाई, बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए नल जल वाला। अच्छा, ये कब से बंद है ये वाला? ये भी ये स्कूल 3-4 साल बंद होला हुआ, उससे पहले से ये खराब हो गया। लोग इसमें अभी नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता। पहले चापाकल ने धोखा दिया, अब उसके बाद में ही धोखा दिया। फिर छात्रों को। हाँ सर, मास्टर यहाँ से लिख करके भी लगाया, मोहल्ला भी सपोर्ट किया मास्टर के लिख के लगाया। अल्लाह तो सपोर्ट कर रहा, देख रहे हैं बच्चे जो हैं, और आप लोग इस पर फिर कोई सुनवाई नहीं हुआ तो फिर भी मास्टर भी यहाँ से बेचारा चले गए, और मोहल्ला वाला को भी क्या कर सकता है इस पर। मोहल्ले वाले क्या कर सकते हैं, लगातार आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और जब सफ़ेद पोस्ट लोग आते हैं तो उनके सामने ये लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपना दुख बयां कर सकते हैं। और देखने वाली बात यह है कि जो नेता हैं वो इनके दुख दर्द में कितना शामिल होते हैं वो बाकी भी सबको पता है। खैर, अब ये तस्वीरें भी स्कूल बंद होने से पहले इस नल ने धोखा दिया था, और ये नल जो है वो पूरी तरीके से ख़राब, हमको लगा टूटा हुआ भी है ना, ये टूटा हुआ है। देखिए हम तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, मगर ये पहले से टूटा हुआ है, और स्कूल भी बंद है। अब सवाल है सरकार से, सवाल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, सवाल है प्रदेश के मुखिया से। क्या ये विद्यालय बनाया गया था ताला लगाने के लिए? क्या उन बच्चों का क्या होगा जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनका भविष्य अंधकार में जा रहा है? उन गार्जियन और उन माता पिताओं का क्या होगा जिसने सपना देखा था और वोट दिया था सरकार को कि शायद अच्छी सरकार हम चुनेंगे तो हमारे बच्चे का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। अब तमाम बच्चे का भविष्य जो है वो अंधकारमय हो गया है, क्योंकि यहाँ ताला जड़ा है, और बच्चे अगर दूर भी जा रहे हैं तो माता पिता जो हैं वो उतना एफर्ट नहीं कर पाते जितना प्राइवेट स्कूल में अक्सर फ़ी लगा करता है। और यही कारण है कि सरकारी स्कूल की ओर बच्चे रुख करते हैं, गार्जियन भी सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षक पढ़ाने आएंगे, हमने अच्छा सरकार चुना है जो सुख दुख में तमाम चीज़ों में हमारे साथ खड़ी रहेगी। मगर अब सुख दुख में सरकार कितना खड़ी है, ये तमाम तस्वीरें जब निकल कर आती है तो
बहुत कुछ स्पष्ट होता है। और नल जल योजना की तो बहुत बात होती है, नल जल योजना की तो सदन के अंदर भी बात होती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है नल जल योजना, यानी कि जो जल है वो हर घर तक पहुंचाया जाए। मगर यहाँ की जो दुर्दशा है वो बद से बदतर है। स्थानीय लोगों की भी माने तो लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस विद्यालय को खुलाया जाए, मगर ये विद्यालय जो है जर्जर स्थिति में है। और अब जो बातें निकल कर आ रही हैं जो स्थानीय लोगों के बीच कि इसे हॉस्पिटल बनाया जाएगा, और ऊपर जो इस गांव के, क्योंकि नया गांव इसका नाम है, और यहाँ पर छत पर व्यवस्थाएं की जाएंगी। कुछ समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनके बैठने का बंदोबस्त किया जाए ताकि समाज के प्रति कुछ सोच विचार या आगे कैसे समाज बढ़े उस पर विचार विमर्श किया जा सके। मगर इन बच्चों का भविष्य जिस तरीके से अंधकार में गया है, और सरकार जो दावे करती है कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो शिक्षा व्यवस्था पर खर्च होता है, सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो कहीं ना कहीं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य के लिए और उन तमाम धन्य मुन्ने बच्चों के भविष्य के लिए खर्च किया जाता है जो अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं। मगर ऐसे में क्या भविष्य बच्चों का उज्जवल होगा, ये भी एक प्रश्न है। सरकार जो दावे करती है तो क्या धरातल पर सभी है, ये भी एक प्रश्न है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो मीडिया के सामने या योजनाओं में दर्शाते हैं क्या वो सही है, वो भी एक प्रश्न है। नल जल योजना जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्या वो सही है, वो भी एक प्रश्न है। और उन तमाम प्रश्नों पर जोरदार तमाचा जो है वो ये तस्वीरें जो है वो मारती हुई दिखाई दे रही है। विद्यालय बंद, चापाकल की कंडीशन हमने आपको दिखाई है, और 3 साल हो गए इस विद्यालय को बंद हुए। अब हॉस्पिटल खुलेगा, कैसा खुलेगा, वो भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। और इसके बाद भी हम चाहेंगे कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं या जनता के बीच में या ग्रामीणों के बीच में या स्थानीय लोगों के बीच में ये बातें कर रहे हैं कि इसे हॉस्पिटल बनाया जाएगा, तो आखिर कब तक बनाया जाएगा और उन बच्चों का क्या होगा जो यहाँ पढ़ने आते थे, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों को लेकर हम आगे भी वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं वसीम, लाइव स्टीज पटना।